बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं राना मकसूद अहमद, प्रेसिडेंट ऑल प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन व डायरेक्टर जना स्कॉलर्स इन एंड ईफा स्कूल सिस्टम आपसे मुखातब हूँ। आज मेरा आपके साथ बात करने का एक ख़ास मकसद है और मेरी कोशिश होगी कि जो चीज़ें लोगों की ज़िंदगियों में आसानी पैदा कर सकती हैं, कम अज़ कम उनको फैलाया ज़रूर जाए। अमल करना ना करना ये फिर अब आवाम की मर्ज़ी होती है, लेकिन कम अज़ कम कहना और उसको आगे पहुंचाना ज़रूर हमारी ज़िम्मेदारी है। आज का मेरा जो मौजू है वो आज के शादी ब्याह के रस्म व रिवाज है। मैं मुआशरती सतह पे मेरा अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जैसा कि पहले भी तारुफ में बतलाया था कि मुझे 27 ईयर्स हो गए हैं शुबा तालीम में। बच्चों से, वालदैन से, बेटों से, बेटियों से मेरा मुसलसल रब्ता रहता है और मैं अपनाइयत का एक ऐसा अंदाज़ है कि अक्सरीती लोग मुझे अपने मामलात, घर के मामलात भी शेयर करते हैं। जो चीज़ मैंने उनसे सुनी है या सीखी है वो यही है कि हमारे बड़े अखराजात में से घर को निकाल कर शादी ब्याह के अखराजात सबसे ज़्यादा है। और ये चीज़ पहले मैंने खुद प्रैक्टिकली महसूस की, फिर मैंने इस पर अमल किया, जिसका ये आपने मेरी एक पोस्ट पे देखा होगा कि आज से 7-8 माह कबल मैंने कहा था कि मैं किसी भी शादी पे जाकर गोश्त नहीं खाऊंगा। यानी महंगी डिश गोश्त ही होती है, तो उसका मकसद ये नहीं है कि मुझे गोश्त पसंद नहीं है, मुझे गोश्त बहुत पसंद है, ना मैं गोश्त खाने के ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन उसका मकसद ये है कि लोगों को सादगी की तरफ और इस चीज़ की तरफ लाना कि एक 3 या 4 घंटों की पेट की तलब के लिए आप लोग सारी उम्र परेशान रहते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि 7-8 माह गुजर गए हैं। अक्सर औकात मैं शादियों पे जाता हूँ, स्टूडेंट्स और दोस्त अहबाब बुलाते हैं। अल्लाह पाक ने मुझे इस्तिकामत दी, हिम्मत दी और अभी तक मैंने किसी भी शादी पे गोश्त को हाथ नहीं लगाया। और साथ मैंने दूसरा ऐलान ये किया था कि इंशाअल्लाह ताला जब मेरे बच्चों की शादियाँ होंगी, मेरी बेटियाँ हैं, बेटे हैं, इंशाअल्लाह ताला कोशिश होगी, बल्कि 100% कोशिश होगी कि मेहमानों की बिरयानी के साथ तवाज़ो की जा सके। क्योंकि एक शादी जो अच्छी शादी है, जो मटन वाली शादी है, जिस पे छोटा गोश्त हम अगर लोगों को देते हैं, तो एक बंदे का 2000 रुपया खर्चा आ रहा है, सिर्फ खाने की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि आप बात 40 से 50-60 लाख रुपए तक सिर्फ एक शादी की चली। तो जैसे कि हर घर में माशाल्लाह 4-4, 5-5 बच्चे हैं, आप अंदाज़ा लगा लें कि आपकी सारी ज़िंदगी जो है वो खुश व खुरम रहने की बजाय या बच्चों में एक अच्छी मुआशरती ज़िंदगी गुजारने की बजाय इस सोच और फिक्र में गुजर जाती है कि मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं, मैं इतने पैसे कैसे मैनेज करूं। अगर आप मैनेज भी कर लेते हैं, उधार उठाते हैं, कोई चीज़ सेल आउट करते हैं, शादी के अगले दिन ही जो आपको टेंशन होती है वो सारे बिल्स और चीज़ें देकर होती है। जबकि हमारी अपनी हालत ये है कि शादी वाले दिन की मैं आपको थोड़ी सी सूरत हाल बयान करता हूँ जो मैं अक्सर शादी हाल्स में जाकर देखता हूँ। आपके सबसे करीब जो होते हैं वो आपके चचा, ताया, आपके मामू, फुप्पो, खाला, ये लोग होते हैं। मज़े की बात है, जिनके डर की वजह से आप सब कुछ कर रहे होते हैं, इतना अखराजात और सारे मामलात, वो शादी से अमूमन अब ये सूरत हाल है कि सिर्फ 10 से 15 मिनट पहले आते हैं। बाज़ औक़ात तो खाना शुरू हो जाता है और फिर फैमिली के क्लोज मेंबर्स आते हैं। तो फिर आपको भी इस चीज़ को समझ जाना चाहिए कि अब ये शादियाँ खुशी नहीं रह गई, बल्कि ये तो खौफ और परेशानी बनती जा रही हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश होगी कि आप लोग जो है सादगी की तरफ आएँ। आप देखिए, मैंने मिसाल दी, तो हम सब लोगों को इस बात पे बड़ा ध्यान और गौर व फिक्र की ज़रूरत है कि हम अपने मसाइल को कैसे कम कर सकते हैं और बिलखसूस मुआशरे में बेहतरी कैसे ला सकते हैं। तो मैं मुल्तमिस हूँ तमाम मुग़य्यर अज़ाज़ से, साहिब हैसियत लोगों से, कि आप लोग सादगी की तरफ आए। और अगर अल्लाह की दी हुई नेमतों में से आपके पास ज़्यादा माल असबाब है तो आप किसी गरीब बेटे बेटी की शादी करवा दें, किसी गरीब बच्चे को पढ़ा दें, किसी ज़रूरतमंद का इलाज करवा दें। ये आपके पैसों का बेहतरीन इस्तेमाल, ये आपके पैसों का सबसे अच्छा इस्तेमाल है। तो अल्लाह ताला की ज़ात हम सब की हामी नासर हो। मैं समझता हूँ कि ये पैगाम अगर आप इसको मुनासिब समझें, आप इसको आगे फैलाएं, इस पर अमल करें। और बिलखसूस जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, बेटा मैं आपसे कहूँ, आपने जब भी देखा है, अल्लाह की शुक्र है, अल्लाह की ख़ास करम नवाजी है, आपने अपने सर को बड़ा खुशहाल और मुस्कुराते देखा है। उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि मुआशरती हकीकतों को दीन के मुताबिक समझना जो है,
یہ انسان کی خوشحالی اور اسکون قلب کا باعث ہوتی ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ آپ سادگی اختیار کریں، خود انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی پہ جو کچھ دیا ہے، جس انداز سے دیا ہے، وہ بذات خود ہمارے لیے مثال ہے۔ اس سے اوپر اور ہمارے لیے کون سی مثال ہو سکتی ہے؟ کون سا شخص آئیڈیل ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ ہمیں سادگی کی طرف آنا چاہیے، ہمیں عملی اقدامات کی طرف آنا چاہیے۔ اور مجھے بہت خوشی ہوگی، میں نے ایک دفعہ یہاں پہ اسکول کے فنکشن پہ کہا کہ میں نے ایسے شادی پہ سادگی اختیار کرنے کے حوالے سے خود جو ہے وہ ایک جہاد کا آغاز کیا ہے۔ اور میں نہیں کھانا کھاتا، کھانا ضرور کھاتا ہوں، چاول لے لیتا ہوں، تھوڑے سے دہی لے لیتا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہ ہال کے اندر بیٹھے ہوئے تقریباً 30 سے 35 لوگوں نے میرے ساتھ عہد کیا کہ اب ہم کسی بھی شادی پہ جو ہے وہ گوشت نہیں کھائیں گے۔ اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ میرا وہ کارواں قافلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ بھائی جب میں نے خود چاول کھائے ہیں، دہی کھایا ہے، یقیناً میری طرف آنے والے تمام افراد کو پتہ ہوگا کہ جس نے خود ساری سادگی سے گزاری ہے یا دہی اور رائتے کے ساتھ شادیاں اٹینڈ کی ہیں، وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے لیے بروسٹ یا مٹن رکھے گا؟ اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ساری عوام سے وعدہ ہے، اللہ پاک نے توفیق دی اور ہمت دی، جتنا شادی کا بجٹ ہوتا ہے 30-40، میں ایک درمیانی فیملی سے تعلق رکھتا ہوں، 30-40 لاکھ روپیہ، اس میں سے ضرور اپنی بیٹی کے ساتھ بہت سی غریب بیٹیوں کو بٹھا کر ان کی شادی کے اخراجات بھی برداشت کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ پاک آپ سب کو ہمیں خوش و خرم رکھے اور ہمیں آسانیاں پیدا کرنے والا بنا دے۔ بہت شکریہ، والسلام، رانا مقصود ہے۔